हेलो स्टूडेंट, हमारा पिछली वीडियो में ये वाला टॉपिक थोड़ा कट हो गया था। इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम। अब यहाँ पर हम नेचुरल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आया हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैज सेवरल एडवांटेजेस, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या है एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर सेवरल आर्टिफिशियल मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस थे, इसीलिए आर्टिफिशियल मेथड अपनाने लगे लोग, जिससे कि उससे फायदा उठा सकें। ठीक। दीज आर कॉमनली यूज टू ग्रो मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। इसमें क्या हुआ कि कॉमनली यूज टू ग्रो, सामान्य तौर पर उगाए जाने लगे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट। ठीक। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट बाय आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, यानी इस प्रोसेस के द्वारा, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा क्या हुआ, नए प्लांट्स को उगाया जाने लगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ठीक। सम ऑफ दीज मेथड आर एज फॉलो। उसके कुछ मेथड दिए हुए हैं नीचे जो हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आया इसका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, देखिए आपको यहाँ साइड में भी दिख रहा है, ये होता है ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करती है, एक जो जड़ में लगा हुआ है पौधा, दूसरा पौधा हमने ऊपर से काटा, उसको इस तरीके से कलम बना लिया, और जो जड़ में लगा हुआ है पौधा उसको इस तरीके से बीच में से खुक्कल कर लिया, ये काट लिया इसको बीच में से, और जिससे कि इसको फिट किया जा सके इसके अंदर, इसको इसके अंदर फिट करके और बांध दिया हमने। तो इसकी क्या है ग्रोथ, इसमें जो न्यूट्रिशन इसमें मिलने लगेगा और इसकी ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट। नई नई वैरायटी प्लांट की उगाने में इसका यूज किया जाता है। द रूट इज टेकन फ्रॉम द वन प्लांट कॉल्ड स्टॉक, यानी जिस प्लांट जो नीचे लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और जो दूसरा प्लांट लिया जाएगा उसको सियन बोलते हैं। ठीक है। एंड इट्स टाइड टू द स्टेम पार्ट टेकिंग फ्रॉम द अनदर प्लांट कॉल्ड सियोन, यानी दूसरे पार्ट से एक स्टेम ली जाएगी जिसको इसमें फिट किया जाएगा, उसको बोलेंगे हम सियोन। सियोन इज द प्लांट विच वन वांट टू propagate and so it is grafted onto the stalk, यानी क्या होगा, स्टॉक पे इसको ग्राफ्टेड कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक। द ग्राफ्टेड एंड ऑफ द स्टॉक एंड सियोन आर ऑक्ली कट एंड प्लेस्ड फेस टू फेस, यानी इस तरीके से कट किया जाए उनको और फेस टू फेस ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक। मैनी न्यू वराइटीज ऑफ फ्रूट लाइक मैंगोज एंड ग्रेप्स have been produced by this method। इस मेथड के द्वारा नई नई वैरायटी के अंगूर और मैंगोज को उगाया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट आया हमारा कटिंग। ये तो सिंपल मेथड है, ज्यादातर कटिंग जनरली होती रहती है। इन दिस मेथड a part of stem of a plant having leaf buds in cut off and placed in moist soil। कह रहा है इन दिस मेथड, इस मेथड में अ पार्ट ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग लीफ बर्ड, यानी कि लीफ बर्ड वाली कोई स्टेम ली, उसकी काट ली प्लांट की। ठीक है। कट ऑफ कर लिया उसको एंड प्लेस्ड तो मॉइस्ट सॉइल, और जो दूसरी सॉइल है मॉइस्ट उसमें उसको बो दिया। ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द कटिंग डेवलप रूट एंड लीव्स एंड ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट। अब इसमें जो इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, इसका न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, जड़ें निकल आएंगी और ये ग्रो करने लगेगा प्लांट। ठीक है। रोज एंड शुगर केन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोन बाय दिस मेथड, यानी कि सबसे इजी जो मेथड आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, रोज में देख सकते हैं। ठीक। रोज की हम डंडी कट करते हैं और दूसरी जगह बो देते हैं, उस तरीके से उसको न्यू प्लांट निकल आता है। Sometimes sometimes the stem cutting has to be dipped into a rooting hormone to stimulate rooting, यानी कि समटाइम उसमें क्या करते हैं हम, कुछ हार्मोन यानी जो केमिकल्स होता है वो भी डालते हैं उसको उगाने के लिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो कटिंग रूट है, जो स्टेम कट की है, उसको डिप कर देते हैं एक रूटिंग हार्मोन में, जिससे कि उसमें जल्दी से जल्दी रूटिंग होने लगे, जल्दी उसमें जड़ें आने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस है लेयरिंग। लेयरिंग इज यूज्ड प्लांट्स लाइक जैस्मीन, बोगनवेलिया एंड स्ट्रॉबेरी विच हैव अ सॉफ्ट स्टेम, जिसकी सॉफ्ट, ये वाला जो लेयरिंग है प्रोसेस, ये सिर्फ उनमें हो सकती है जिनकी स्टेम जो है सॉफ्ट होती है, जैसे कि ये है आपका। ठीक है। बोगनवेलिया, इसका क्या करते हैं, इसमें देखो स्मॉल बिल्कुल, इसकी जो जड़ है, सॉरी इसकी स्टेम है, स्टेम को हम यहाँ पर लेकर आए, इसके पास में मिट्टी में बो दिया और एक सिरा इसको ऊपर निकाल दिया। ठीक है। हल्का हल्का इसमें जब ग्रोथ दिखने लगेगी, जब ग्रोथ हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और दूसरा प्लांट निकल आएगा। इस तरीके से इसमें लेयरिंग होती है। ठीक। बोगनवेलिया एंड स्ट्रॉबेरी हैव बीन सॉफ्ट स्टेम होती है। इन दिस प्लांट द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टेम इज बेंट
यानी कि जो नीचे वाली स्टेम है उसको बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, इस बेंड सो दैट पार्ट ऑफ द स्टेम इज बरीड अंडर द सॉइल, और उसको कहाँ बो देते हैं, अंदर जमीन के अंदर उसको दफन कर देते हैं और ऊपर एक सिरा उसको ऊपर निकाल देते हैं। द ग्रोइंग टिप रिमेन अबव द सॉइल सरफेस, यानी कि एक सिरा उसका ऊपर निकाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम रूट ग्रोज फ्रॉम द स्टेम पार्ट बरीड अंडर द सॉइल, यानी कि जो अंदर है, अंदर की तरफ हमने अंदर कर दिया इसके जमीन के, तो उसमें क्या होगा, रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी कुछ समय के बाद में। ठीक है, नाउ दिस न्यू प्लांट कैन बी कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी अब फिर पेरेंट प्लांट से इसको प्लांट को कट कर देंगे और यहाँ पर दूसरा प्लांट निकल आएगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर, ये पेज नंबर आपका 122 पर है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट अंडर स्टेराइल कंडीशन इज नोन एज टिश्यू कल्चर, यानी कि मेथड ऑफ प्रोपेगेशन करने का, एक प्लांट को प्रोपेगेट करने का एक जो मेथड है अंडर स्टेराइल कंडीशन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, इन दिस मेथड टिश्यू आर सिलेक्टिवली पिक्ड अप फ्रॉम द टिप ऑफ द हेल्थी प्लांट, हेल्थी प्लांट के कुछ टिश्यूज लिए जाएंगे, हेल्थी प्लांट जो भी है उस जिसको हमें बोना है, जिसको हमें ग्रो करवाना है, एंड प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर सुटेबल कंडीशन, यानी उसके सुटेबल कंडीशन में उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको बो देंगे। ठीक है, these contain hormones that help various cells to divide and grow, यानी कि इसकी जो हॉर्मोन्स होंगे इसके अंदर जिसमें बोया है आपने, तो क्या होगा उसमें या उसके अंदर हम हार्मोन्स डालेंगे जो इसको ग्रो करवाएं। ठीक है, तो इसको ग्रो, इस हार्मोन्स की मदद से इसकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने लगेंगे और ये बढ़ने लगेगा। न्यू प्लांटलेट्स ग्रो विच कैन बी रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन सॉइल टू ऑब्टेन माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि न्यू प्लांटलेट जो है ग्रो करती हैं विच कैन बी रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन द सॉइल, जिसको हम रिमूव करके सॉइल में क्या करते हैं, बो देते हैं, जो नई प्लांट, जो इसमें से नई स्टेम निकलेंगी। ठीक है, प्लांटलेट्स जो निकलेंगी दूसरी नई, उसको हम कट करके अलग करके रिमूव करके किसमें, सॉइल में बो देंगे। ठीक है, विद दिस मेथड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम, इस प्रकार से कम समय में एक लार्ज प्लांट को हम निकाल सकते हैं। इट इज यूज्ड नाउअडेज टू ग्रो क्रिसेंथेमम, पोटैटो, शुगर केन एंड अदर प्लांट, यानी ये नाम दिए हुए कि इसका यूज किया जा रहा है इन सब चीजों में आजकल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आया, अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं इसमें क्या है। मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी ज्यादातर प्लांट जो है और एनिमल्स हैं रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल, यानी जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ऑर्गन की जरूरत है, लेकिन यहां पर मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है। ईच, ठीक है, वन रिप्रोडक्टिव सेल, ईच पेरेंट प्रोड्यूस वन रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट, यानी कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनमें दोनों पेरेंट्स में एक एक मेल गैमेट या फीमेल गैमेट क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं। द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल सेल्स एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस एग सेल्स या ओवम बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन द मेल सेल्स एंड एग सेल फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म अ थर्ड सेल नोन एज जाइगोट, यानी कि जब मेल सेल जो है वो फीमेल सेल से क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, तो एक तीसरी सेल बनेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, सॉरी मेल सेल एंड द एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रही है जाइगोट बनने की, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल है न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की। इट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। ठीक, द फ्लावर ऑफ द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि ये जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट कहलाता है, यानी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, इसी के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, the receptacle is that part the branch on the which a flower forms, यानी जहां से फ्लावर निकल रहा है जिस टहनी में, ये जो दिख रहा है आपको स्टेम में लगा होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, यानी ये जो दिख रहा है आपको ये रिसेप्टिकल्स कहलाता है। ठीक है, आगे
The flower has both male and female reproductive part. The female reproductive part structure are called pistil और carpel. यानी कि फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं. जो फीमेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम स्टेमिन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फ्लामेंट एंड एंथर. यानी कि ईच स्टेमिन, हर स्टेमिन में क्या होता है, फ्लामेंट होता है, और इसके ये दिख रहा है आपको, ये फ्लामेंट है और ये जो लगा हुआ है ये एंथर है. ठीक है. द एंथर हैज 2 लोब्स. एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं. ठीक. विच कंटेन माइन्यूट पॉलन ग्रेन, यानी जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं. देर इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर अराउंड द पॉलन ग्रेन. यानी पॉलन ग्रेन में ये अराउंड कैसे होती है स्ट्रक्चर, 2 लोब्स होते हैं. देर आर डबल वॉल्ड, कैसी होती है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. एंड मेल गैमीट आर प्रोड्यूस इन दिस, और जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर होते हैं 2 मेल गैमीट्स. ठीक है. द फीमेल ऑर्गन पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. यानी ये 3 पार्ट जो है दिख रहे हैं आपको, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है. तो ये 3 पार्ट किसमें होते हैं, कार्पेल में या पिस्टिल में. ठीक. स्टिग्मा इज अ लोब लाइक स्ट्रक्चर which connected with the ovary through a tube like structure called style. यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, जिसको ये आप ट्यूब आ रही है स्टिग्मा के नीचे, ट्यूब आ रही है कि नीचे तक, तो इसको हम बोलते हैं स्टाइल. ठीक है. द ओवरी इज अ सॉलिन. ओवरी कैसा है, सॉलिन, यानी फूला हुआ भाग है जो फीमेल पार्ट का है. द ओवरी इज द सॉलिन पार्ट इन विच 1 or more ओव्यूल आर प्रेजेंट. जिसमें 2 कह रहा है कि विच आर मैनी ओव्यूल, जिसके अंदर क्या मैनी ओव्यूल्स होंगे, आर प्रेजेंट. ठीक. द ओव्यूल कंटेन द एग सेल और द फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं और एग सेल भी बोलते हैं, जिस ओव्यूल के अंदर होता है. ठीक है. सम फ्लावर लाइक रोज, स्वीट पी कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यानी कुछ फ्लावर हैं जैसे कि स्वीट पी बताया आपको और रोज बताया, इसमें क्या होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं. जैसे एक हिबिस्कस भी होता है, इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल. नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया इसका. हाँ देखिए, देयर आर hermaphrodites and are known as complete flower. यानी hermaphrodites भी बोलते हैं उसको, complete flower भी बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं. कंप्लीट फ्लावर हैव स्टेमन, पिस्टिल, पीटल्स एंड सीपल. यानी ये जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें क्या होते हैं, स्टेमन होता है, पिस्टिल, स्टेमन आपका मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट पिस्टिल हो गया. पेटल्स कौन से होते हैं, पेटल्स होते हैं जो उसकी फूल की पत्तियां होती हैं, वो पेटल्स कहलाते हैं. और सेपल्स जो उसके हरा भाग होता है नीचे के, जो पत्तियों को, फूल को प्रोटेक्ट करता है, नीचे लगा हुआ होता है. ठीक है. अदर फ्लावर लाइक कॉर्न एंड पपाया कंटेन ओनली मेल और फीमेल, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यानी कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, कॉर्न दिया हुआ है और पपाया दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मेल होता है या फीमेल. ठीक. दे आर नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं. वन ऑन सम प्लांट फ्लावर मे बी इनकम्प्लीट विथ सीपल्स एंड पीटल्स ओनली. यानी कह रहा है कि सच फ्लावर, कह रहा है कि वन सम प्लांट फ्लावर में बी इनकम्प्लीट विद सीपल्स. इनकम्प्लीट हो सकता है किससे, सीपल से भी और पीटल से भी. ठीक है, या सीपल होगा या पीटल. दे नीदर बियर स्टेमिन नॉर कार्पेल. यानी कह रहा है दे नीदर बियर स्टेमिन. इसमें क्या होता है, स्टेमिन नहीं होता, बियर स्टेमिन होगा या नॉर कार्पेल, ना तो स्टेमिन होगा ना कार्पेल. अब क्या सच फ्लावर आर कॉल्ड न्यूट्रल फ्लावर. उन फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं, जिसके अंदर ना कार्पेल होगा ना ही स्टेमन होगा. ठीक. एग्जाम्पल आर सर्टेन कल्टिवेटेड फ्लावर फॉर डेकोरेट पर्पस ओनली. यानी कि एग्जाम्पल सर जैसे जो उगाए जाते हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए. ठीक है, उनका एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट इसका टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं.